हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा और आज हम बात कर रहे हैं स्पॉटिंग एरर पार्ट 2 की। ठीक है, हमने 100 क्वेश्चंस जो है बड़े अच्छे से सॉल्व करने हैं विद लॉजिक विद कॉन्सेप्ट। और जल्दी क्वेश्चंस के साथ साथ हम डिसाइड करेंगे या हम देखेंगे कि हम लोग जो है कितने बढ़िया तरीके से ये पूरा अपना लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए विदाउट फर्दर अडू फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच सेज nobody had emerged from the room and if there was a burglar he would flee by now। अच्छा, जो भी बच्चे कंडीशनल सेंटेंस क्वेश्चन टैग्स इनके लेक्चर्स मांग रहे थे, तो आज की जो भी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल लिंक एवरीथिंग। आई विल लिंक कंडीशनल सेंटेंसेस आल्सो and I will link your question tags also so that you can check that out and learn whatever you want to। Okay, in case you have any other doubt, जैसे मान लीजिए आपको 100 rules of grammar की वीडियो बहुत बच्चे मांगते हैं, वो भी मैं लिंक कर दूंगी। all the 3 videos will be linked in the description, so make sure आप उसको चेक कीजिए। ठीक है, also community post पे डेली नहीं तो एवरी ऑल्टरनेट डे पे क्वेश्चंस डलते रहते हैं, उसको देखिए, उसको सॉल्व करिए। ठीक है, और आपको तभी पता लगेगा कि कितनी आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल रही है। राइट, चलिए nobody had emerged from the room and if there was a burglar। देखिए if जहां आ गया वहां समझ जाने का कि अब जो है कंडीशनल सेंटेंस आ गया है। एक तरफ had emerged है यानी पास्ट परफेक्ट, तो दूसरी तरफ क्या होगा? he would flee by now, he would have fled by now। हमारा आंसर यहाँ क्या बन जाता है? सी। कंडीशनल सेंटेंस जिनको नहीं पता, मैं आज ही डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, आप जो है फटाफट से देख लीजिए। और उसके बाद आपको और भी कोई टॉपिक्स चाहिए हो तो मुझे बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडविच्ड बिटवीन द रिवर कोसी एंड द होलियर ऑफ ऑल रिवर्स द गंगा देयर लाइज अ विलेज। नाउ इफ यू रीड दिस सेंटेंस केयरफुली, आपको मैंने कल भी एक चीज बताई थी कि बिटवीन के साथ एंड आता है, ये यहाँ पे करेक्ट लगा हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि द के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगती है सिर्फ दो केसेस में, विच इज द पैरेलल एक्शन एंड या फिर जब हम बात करते हैं पिकिंग वन, जैसे यू आर द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। हम यहाँ द के साथ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी चल नहीं रहा है, तो यहाँ लगेगा द होलिएस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। सो हियर द आंसर वुड बी बी। Why be? The holiest of all rivers, not holier। इज दैट क्लियर? तो ये जो है इस क्वेश्चन का है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लक्ष्मी लाई डाउन ऑन द मैट स्प्रेड आउट ऑन द मड फ्लोर ऑफ हर हाउस। दो चीजें, ये वाला लाइट जब पास्ट फॉर्म में बात कर रहे हैं ना, ये झूठ बोलना होता है। ठीक है, हम कह रहे हैं लक्ष्मी जो है वो मैट पे लेटी हुई थी, तो लाए होता है जब आप खुद से लेट जाते हो, उसका सेकेंड फॉर्म इज ले। ठीक है, लाई वर्सेस ले, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है ना कि लाई किसे कहते हैं, ले किसे कहते हैं, उसकी वर्ब्स क्या होती हैं अलग अलग, तो आप इस वीडियो में लाई वर्सेस ले लिख दीजिए और मैं आपको नेक्स्ट इसी पे बताऊंगी कि कहाँ अपने ये क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, फटाफट से, इफ यू वांट अ लेक्चर, अ शॉर्ट, अ सेशन, एनीथिंग on lie versus lay, what is the difference? Let me know in the comment section. Just write this down, you can, or you can write just LL and I will definitely give you the precise answer। So here Lakshmi lay down, जिनको पता है उन्होंने मतलब पहले झटके में देख के उनको समझ आ गया होगा, लक्ष्मी lay down। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, she commented at a passing stray dog that crossed her। डॉग के लिए दैट यूज किया, बिल्कुल ठीक किया हुआ है, लेकिन कमेंट, जैसे जब मैं आपको बोलती हूँ ना वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपको क्या बोलती हूँ, प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो, प्लीज कमेंट ऑन दिस लेक्चर। तो देखिए ऑब्जर्वेशन का यहाँ कितना बड़ा रोल है। कमेंट ऑन, शी कमेंटेड ऑन अ पासिंग स्ट्रे डॉग। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता था सब्सक्राइब के साथ टू लगता है। नहीं, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आप ऐसे यूट्यूबर्स देख रहे हैं जो सब्सक्राइब ही बोलते हैं, टू नहीं बोलते, तो वो गलत है। ठीक है, यू हैव टू फॉलो व्हाट्स राइट। नेक्स्ट, the many years of anger and hurt now formed a mountain of indignant, what is indignant? Angry, self righteousness and regret within him। इन पूरे चारों पार्ट्स में बहुत लंबा सेंटेंस हमें लग रहा है, कोई गलती नहीं है, हम इसको नो एरर मार्क कर देंगे। हाउएवर अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाता है और आप इतना बड़ा सेंटेंस देख के कंफ्यूज हो जाओ या घबरा जाओ कि
कहीं ना कहीं तो गलती होगी, बिकॉज इन सच केसेस यू ऑलवेज फील दैट देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, राइट? आप नो एरर करने से पहले सोचते हो। ऐसा नहीं करना है आपने। अगर आपको लग रहा है, डाउटफुल हो रहा है, तो इट्स बेटर यू लीव इट। ओके, आप छोड़ दीजिए, बजाय कि आप गलत करें। अगर नो एरर आपको पक्का लग रहा है तो बिंदास मार्क करके आइए, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड सच क्वेश्चंस। चलिए, 10 minutes later Bablu presented his invention. Correct है A, along with price comparisons between his finished product to the ones made by conglomerates. Conglomerates होता है ग्रुप, ठीक है? कॉन्ग्लोमेरेट होता है स्पेशली स्टोन्स के लिए, बहुत सारे पत्थर एक टाइम में मतलब जुड़ते रहते हैं, उसको कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट इज बेसिकली लाइक क्लस्टर। ओके, बिटवीन के साथ एंड लगता है और फ्रॉम के साथ टू लगता है। बिटवीन के साथ एंड लगता है और फ्रॉम के साथ टू लगता है। यहाँ बिटवीन हिज फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड द वंस मेड बाय कॉन्ग्लोमेरेट, आंसर हमारा क्या होगा? सी। इज दैट क्लियर? बिटवीन के साथ क्या लगता है? एंड, आंसर विल बी सी। चलिए, इफ ही स्टॉप्ड मिडवे। अब इफ ही स्टॉप्ड मिडवे, तो आप एक चीज देखो, इफ लग गया कंडीशनल सेंटेंस होगा ये कोई सा, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट लगा है, सिंपल पास्ट लगता है टू में, और आगे कह रहा है ही वुड फॉर एवर बी ब्रांडिंग। देखिए, बी के साथ हमेशा V3 आता है। अगर ये लॉजिक नहीं पता तो ये तो पता ही है कि कंडीशनल सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट है, आगे क्या होगा? वुड बी ब्रांडेड, ठीक है? तो हियर द आंसर वुड बी he would forever be branded a lunatic at best. What is a lunatic? Is a person who is crazy. Okay, next says the smoke from the effigy of Ravan. Effigy होता है पुतला, okay, and the sound of exploded fireworks filled the evening sky. कि वो जो धुआं था और वो जो आवाज थी उसने इवनिंग स्काई को भर रखा था। देखिए, इट इज नॉट एक्सप्लोडेड फायरवर्क्स, फूटे हुए फायरवर्क्स नहीं, एक्सप्लोडिंग, एक्सप्लोडिंग, जलते हुए या फूटते हुए पटाखे। तो एरर तुरंत हमें पता लग जाएगा यहाँ पे कहाँ है? सी में, ठीक है? देखो, अगर कोई चीज सब, अगर आप डेली इन क्वेश्चंस को देखोगे ना 20-20 करके, तो ही फायदा है। आपको रोज पता लगेगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जैसे हमारे ये हो जाएंगे, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, फिर हम फिल इन द ब्लैंक। कैसे हम टॉप 100 क्वेश्चंस हर चीज के करेंगे। शर्त ये है, आपको देखना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है? वरना तो कोई फायदा ही नहीं है। Next question says the parcel comprised of two very important things, a videotape and a note. अब देखो, अगर आपने preposition अच्छे से करे हुए हैं, आपको पता होगा कि जो word है ना comprise, ये बनता है consist और of को मिला के। तो comprise के साथ कभी of नहीं लगता, और यहाँ यही गलती करिए, of लगाया हुआ है तो error आ जाता है B में। तो parcel comprised two very important things, a videotape and a note. Answer would be B. राइट, वेरी सिंपल। इफ आई वर यू, इफ आ गया, कंडीशनल समझ आ रहा है, वर लगा हुआ है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, आई वुड हैव टोल्ड अम्मा टू कॉल ऑफ दिस फार्स। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, फार्स होता है नाटक। आई वुड हैव टोल्ड नहीं, यहाँ पे आएगा बस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1, तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ आई वर यू आई वुड टेल, और एरर यहाँ पे किसमें आ रहा है? हमारा बी में। इफ आई वर यू आई वुड टेल अम्मा टू कॉल ऑफ दिस फार्स। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस 2। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस नहीं आते, डोंट वरी, इन दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन चेक, आई विल लिंक कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग्स, 100 rules of grammar, everything, so that you can have a look and revise them properly. Okay, next question says though he sympathized with his friend but he could not resist cracking a joke. sympathize के साथ विद लगता है, हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि दो और ऑल्दो के साथ येट। देखो, क्योंकि ये एक रिकॉर्डिंग है, आप क्या कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन देखते हो आप वीडियो पॉज कर लो, टेक अ मिनट, अपना आंसर देखो और फिर मैच करो कि जो मैंने बताया उससे आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है? दो ही सिंपैथाइज विद हिज फ्रेंड येट ही कुड नॉट रेजिस्ट क्रैकिंग अ जोक, तो यहाँ पे क्या आएगा? येट। दो और ऑल्दो के साथ हमेशा क्या आता है? येट। सी इज द आंसर।
इसका मतलब क्या है, भले ही उसको सिंपैथी थी, बेशक, हालांकि उसे दो और ऑल्दो का ये मतलब होता है, भले ही, दो ही वाज रिच येट ही वाज अनहैप्पी, भले ही वो अमीर था लेकिन वो नाखुश था, ठीक है। दे वर सिटिंग क्वाइटली, ठीक है, ये लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द वेव्स, ठीक है, एंड द लाफ ऑफ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द सैंड। देखिए लाफ एक वर्ब है, आर्टिकल के साथ हमेशा आता है नाउन, और इसका नाउन बनाने के लिए हंस, हंस के दिखा, हंस एक वर्ब है, हंसी ये एक नाउन है, तो हंसी क्या होती है, लाफ्टर। लाफ नहीं, हमारा आंसर है लाफ्टर, हमारा आंसर है सी, एंड द लाफ्टर ऑफ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द सैंड, ठीक है जी। द वेल वॉज डेजर्टेड असाइड हुआ, ठीक है, फ्रॉम थ्री स्ट्रे डॉग्स फाइटिंग अबाउट अ डेड गोट नियर द रिवर। फाइटिंग अबाउट नहीं, यू फाइट ओवर समथिंग, यू डोंट फाइट अबाउट समथिंग, you fight over something, not about. Is that clear? So the answer would be beta. Next question देखिए, this turned out to be the most toughest and complex process. अब अगर आपको सॉल्व करना है, आप अपना वीडियो पॉज कीजिए, एक सेकंड लीजिए और सॉल्व कीजिए, बट आई विल टेल यू समथिंग दैट most is already a superlative degree. Most is already a superlative degree. किसकी superlative degree होती है, much, more, most, ठीक है, मच मोर मोस्ट पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। टफेस्ट अपने में एक सुपरलेटिव डिग्री है, टफ टफर टफेस्ट, तो कभी भी ग्रामर में दो चीजें जो सेम हो कभी कठिन नहीं लगती। मोस्ट टफेस्ट कुछ नहीं होता, यहाँ पे आएगा दिस टर्न्ड आउट टू बी द टफेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो आंसर वुड बी सी। इज दैट क्लियर? आंसर इज सी। बबलू टुक आउट एंड 1 rupee coin from his pocket and put in her tin. आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है ये। वन जब हम बोलते हैं तो कुछ ऐसे फोनेटिकली लिखा जाता है, पहले व वन बोलते हुए व आता है, व का साउंड वी देता है, वी एक वाउल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा अ लगता है एन नहीं, तो ये हमारा क्या आएगा, अ 1 rupee coin, बी। One of my favorite daily rituals is to put my phone in airplane mode. देखिए वन इज ऑलवेज आउट ऑफ मेनी, हम करते आ रहे हैं कल से और हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, वन मेनी होता है लेकिन लगता सिंगुलर है, ये भी हमें पता है, और यहाँ पे हर वो चीज फॉलो हुई है, देखिए वन ऑफ माई रिचुअल्स इज टू पुट, करेक्ट है, तो ये आंसर नो एरर है, और भी कोई एरर हमें दिख नहीं रहा है, तो आंसर क्या है हमारा, डी, सही। ड्यूरिंग लो एनर्जी पीरियड्स आवर ब्रेन इज द लेस स्टेबलाइज्ड, द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लगती है, लेस कंपैरेटिव डिग्री है, कोई पैरेलल एक्शन नहीं चल रहा है, हम कोई पिकिंग वन का कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे, तो द लिटिल लेस लीस्ट ये होती है लेस की डिग्री, लिटिल लेस लीस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, द लीस्ट स्टेबिलाइज्ड, एरर कहाँ है हमारा, सी में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, द स्मॉल द ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन द मोर योर माइंड विल वॉन्डर। अब ये है पैरेलल एक्शन, द हायर यू गो द कोल्डर इट गेट्स, एक साइड जब दो एक्शंस चल रहे हो, तो यहाँ पे जब द मोर आएगा ना, तो यहाँ पे भी द के साथ कंपैरेटिव डिग्री आएगी, मैंने बताया था ना दो ही केसेस बनते हैं जहाँ द के साथ कंपैरेटिव डिग्री या कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पैरेलल एक्शन चल रहा हो, या जैसे हम बोलते हैं यू आर द बेटर ऑफ द टू, जब हम दो या तीन जन में से किसी एक को पिक कर रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ पिकिंग वन। इज दैट क्लियर? लिटिल डिड आई न्यू दैट दिस गिल्ट हैड टू सोर्सेज। अब मेरी बात सुनो, डिड ऑलरेडी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, उसका V2 नहीं लगता, डिड के साथ V1 लगता है हमेशा, सो लिटिल डिड आई नो। बड़े सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं आई डिडंट न्यू दिस, अरे आई डिडंट नो दिस, ओके, आंसर इज बी। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस, इसके बाद हम जो करेंगे दोबारा 20 करेंगे, और फिर उसके बाद मैं पूरी आपको सेशन क्लब करके एक प्लेलिस्ट में बना दूंगी।
इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड आपको जो भी मैंने चीजें बताई हैं उसको कमेंट कीजिए, ठीक है। और बाकी जो तीनों वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, आपको सब कुछ लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद।